कितना दूर पर है? मैंने कहा बाबा बहुत नजदीक है। कहा अच्छा। तो फिर बाबा ने मेरे को पूरा एड्रेस लिख के, नाम लिख के सब दिया कि देखो यहाँ पर ही बाबा जाते। सौभाग्यशाली आत्मा हूँ क्योंकि बाबा शिव बाबा ने भी काशी को ही पसंद किया। और आप सबको पता होगा कुछ कुछ दिन के बाद बाबा याद किया करते थे मुरली में। हर चौथे पांचवें दिन हफ्ते में एक आध बार तो बाबा याद कर ही लेते। तो बाबा भी याद करते थे। ब्रह्मा बाबा का भी काशी से बहुत प्यार था। मेरे पिताजी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरा अंतिम संस्कार काशी में हो। तो बाबा उनको लेकर के भी यहाँ, बाबा काशी अक्सर आया करते थे और वहीं एक ही स्थान पर रहते थे। तो बाबा ने मुझे बताया कि देखो वहाँ पर ही बाबा को ये साक्षात्कार हुआ। वो तो आप सभी को पता है, इसलिए डिटेल मैं नहीं बताती हूँ क्या क्या बाबा को साक्षात्कार हुआ। विनाश का भी हुआ क्योंकि बाबा का भी अपने बिजनेस से प्यार तो बहुत था, लगाव था। उस बिजनेस में श्रुत बुद्धि थे, इसलिए पहले बाबा ने वही सीन दिखा के और कहा कि देखो अब ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब कैसी दुनिया आने वाली है। तो वो देवी देवताओं का साक्षात्कार जो बाबा ने किया उसके लिए बताया कि ये नई दुनिया आने वाली है जो आपको ही ऐसा बनना है। तो बस बाबा को वो धुन सवार हो गई कि अब मुझे वो कोयलों का व्यापार नहीं करना है। जो हीरे रत्न जवाहर ये बाबा मुझे दे रहे हैं, भगवान दे रहे, अब मुझे इसका ही धंधा करना है। तो वहीं बाबा ने बैठे बैठे प्रतिज्ञा करके दिल से सब भगवान को सौंप दिया। फिर बाबा कलकत्ता गए, अपना सब कुछ, वो तो कहानी मालूम है। इसलिए वहाँ जब पहुँचे अपने घर में तो हर एक को, बाबा को जो भी देखता था उनको पहले वाले दादा लेखराज जी दिखाई नहीं देते थे। उसकी जगह कोई श्री कृष्ण के रूप में, कोई नारायण के रूप में, कोई किस रूप में देखते। तो सभी को आश्चर्य लगता था कि ये ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो कोई बोले ये दादा जादू सीखा है क्या? ऐसा कैसे विचित्र सीन जो आते वही साक्षात्कार करते। तो बाबा ने अपने भागीदार से भी यहाँ से जाते ही कह दिया कि अब मुझे ये नहीं करना है, जो तुम्हें मेरे को देना हो वो दे दो। तो बाबा का ही था सब, लेकिन उसने कहा भागीदार ने कि नहीं, ये अभी तो इतना मेरे पास तो है नहीं जो दे सकते, वरना कैश और काइन दो तरह का होता है। तो कैश में होगा तो दे सकते, लेकिन थोड़ा है। तो बाबा ने कहा कि कितना है, बताया 18 लाख। तो ठीक है, मेरे को, मैं वेट नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता, भगवान की तार आ गई है, इसलिए जितना है उतना ही दे दो। तो बाबा लेके चले गए। फिर वहाँ अपना बाबा का साक्षात्कार का पाठ जो शुरू हुआ, बाबा शिव बाबा ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किए। तो पहले तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ पाए थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कराने वाला करण करावनहार उनके द्वारा करा रहा। तो ऐसे चलता रहा। तो बाबा ने मुझे ये बताया कि बच्चे देखो वहाँ पर बहुत बड़ी सेवाएं हैं। पहले तो
मैं जब पंजाब से इधर आई, मम्मा ने मेरे को भेजा। मम्मा ने पंजाब से यूपी में भेजा कि यहाँ कन्याएं कम निकलती हैं, युगल युगल निकलते हैं, इसलिए यहाँ बहनें वहाँ से आएंगी तो हमारे यूपी में उन्नति होगी। तो मम्मा ने बहुत बहनें थी, सबसे पूछा तो कोई चंद्रमणि दादी को छोड़ के बाहर जाने वाले नहीं थे। तो सबने कहा कि हम लोग कैसे जाएंगे। तो जो भी दादी ने, मम्मा ने 3 बार रिपीट किया, तो कौन शेरनी शक्ति है जो जाके ये सेवा करे। फिर मुझे मन में आया कि ऐसा है, मम्मा इतनी बड़ी वो कह रही है और कोई बोल नहीं रहे हैं, तो मैंने हाथ उठाया कि हम जाएंगे। मम्मा ने मेरे को फिर मेरे को मम्मा बोली कि तुम्हारी मम्मी छुट्टी दे देगी। मैंने कहा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, उस मम्मी की बात आप जानिए, आप बात कर लीजिए। फिर मम्मा ने बोला शेरों के पास भेजें तो भी जाओगी। तो मुझे पता नहीं था कौन से शेर, लेकिन मैंने कहा हाँ, आप जहाँ भेजेंगे हम आ जाएंगे। मम्मा का शेर से मतलब कोई शेर जानवर वाला नहीं है, ये जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य और महामंडलेश्वर जगत गुरु ये सब है, उनकी तरफ मम्मा का इशारा था। तो वहाँ मैं आई पंजाब से, थोड़े दिन 15 दिन केवल कानपुर में रंजीत नगर सेंटर पर, सरला दादी जी बेंगलोर में थी ना, वो उस समय कानपुर में रंजीत नगर सेंटर पर थी। वहीं गुप्ता भाई सब भी रहते थे और मैं भी वहाँ गई। फिर बिहार में गई, नया सेंटर खोला था वहाँ, इसलिए फिर पहले तो जोन बटे हुए नहीं थे, तो जो सेवाएं थी गुप्ता भाई सबको बाबा कहते थे बच्चे वहाँ पर सेवा करने जाना है। तो इसलिए मैं भी वहाँ पहुँची, 2 साल उधर रही, 2 जगह, पहले मुजफ्फरपुर में, फिर उसके बाद धनबाद। फिर बाबा ने मेरे को पत्र लिखा कि बच्ची तुम्हें बिहार में नहीं रहना, तुम्हारे लायक सेवा बनारस में है, तुम्हें वहां जाना है। तो मैंने कहा कि बाबा बनारस जाना है, क्योंकि मैंने सोचा इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य शास्त्र पढ़े हुए, तो मैं तो संस्कृत भी नहीं पढ़ी, कैसे मैं इनको सुनाऊंगी। तो बाबा को नहीं मैंने कहा, अंदर की बात बाबा तो जानते हैं ना। तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची क्यों कुछ सोचती हो? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। तो बाबा ने कहा नहीं, डरना नहीं है, बाबा को सब मालूम है, बाबा जानता है कि वहाँ की सेवा तुम ही कर सकती हो और तुम्हें ही करनी, इसलिए तुम्हें बिना सोचे बनारस पहुंच जाना है, और वो भी जल्दी से जल्दी पहुंचो। बाबा ने वहाँ म्यूजियम बनवाया है, ये नहीं म्यूजियम, ये तो आजकल फैंसी म्यूजियम बन गए, लेकिन उस समय चित्रों के ही खाली बाबा ने बनवाए थे। तो कहा वहाँ पहुँच जाओगे, मैं यहाँ। और बाबा ने काम जो दिया था बड़े बड़े लोगों की सेवा करने का, कहा तुम्हें वहाँ जा कर के ये महामंडलेश्वर जगत गुरु या विद्वत मंडली के विद्वानों की सेवा करनी है, उनको मेरा संदेश देना है, उनको दिव्य नेत्र देना है, ये तुम्हारा काम है। तो फिर वहाँ जाके उस सेवा में लगे। बीच में क्योंकि सेवा जिज्ञासुओं की वहाँ नहीं थी, तीर्थ स्थान होने के कारण 2 साल पहले खुला था सेंटर मेरे जाने से पहले, लेकिन सेवा नहीं थी। तो बाबा को मैंने लिखा, बाबा ने कहा बच्ची मैंने स्टूडेंट के लिए तो तुम्हें भेजा ही नहीं है,
स्टूडेंट की चिंता क्यों करती हूँ? मैंने जिस सेवा के लिए भेजा है वो महान आत्माओं की सेवा तुमको करना है। जिज्ञासु की चिंता मत करो। मैंने सोचा जब भगवान को जरूरत नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, तो फिर उसी सेवा में लग गए। और बहुत साल लगे उन लोग को लाइन पर लाने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत एंटी थे, ज्ञान भी सुनना नहीं चाहते थे, नाम भी सुनना नहीं चाहते। कैसे बाबा ने वो कार्य कराया, करण करावनहार बाबा ने निमित्त बना के धीरे धीरे उनका परिवर्तन किए। और शॉर्ट में सुनाती हूँ क्या क्या हुआ, वो तो बहुत विस्तार है, लेकिन इतना ही सुनाते। बहुत साल सेवा किए, फिर जिज्ञासुओं की सेवा भी अपने आप बढ़ गई। और 88 में सबसे पहला धर्म सम्मेलन माउंट आबू में यहाँ की तरफ से ही हुआ था। तो 88 का सम्मेलन जीवन दर्शन आध्यात्मिक सम्मेलन देखा इनमें से कोई ने? अच्छा दो तो है। अच्छा ठीक है। तो उस समय क्योंकि पहली बार संत महात्माएं अपने यज्ञ में आ रहे हैं तो सबको बहुत खुशी थी। अपने जगदीश भाई जी, सभी बड़े भाई दादियाँ बहुत खुश थी और इतना अच्छी तरह से उनके स्वागत का तैयारी किया और प्रोग्राम हुआ। तो सम्मेलन में सब पहुँचे, कोई 2, 4, 6, 8 नहीं, 95 करीब पहुँचे। वो भी सब जो धुरंधर थे, बड़े बड़े मुख्य चीफ थे जो धर्माचार्य लोग, उसमें महामंडलेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे और एक शंकराचार्य भी थे। और बाबा जो विद्वत मंडली के विद्वान कहते हैं वो विद्वान लोग भी थे उसमें। यहाँ की 3 वर्ग यूनिवर्सिटीज है, उन तीनों के वाइस चांसलर भी थे। तो अच्छे अच्छे लोग वहाँ पहुँचे और स्वागत तो उनका जो आलीशान होगा, पांडव भवन के गेट से शांति स्तंभ तक पूरा गुलाब के फूलों से सड़क बनाई गई थी उनके चलने के लिए। और सब सुख धाम में और मेडिटेशन और योग भवन जो है उधर ही ठहरे थे। एक साथ सबको चलना था। बहुत अच्छा सीन लग रहा था। अपने पांडव भवन में सफ़ेद वस्त्रधारी और भगवा वस्त्रधारियों का संगम कितना अच्छा लग रहा है। और उन पर प्रभाव भी वहाँ बहुत पड़ा और उन्होंने फिर वहाँ से आकर के बहुत सेवा की। जितनी शंकाएं थी वो तो वहाँ ही खत्म हो गई, बहुत सारी शंकाएं थी। तो उन्होंने जब प्रैक्टिकल में वहाँ जाकर के देखा तो अपनी वरदान भूमि में बाबा का, लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कण कण में बाबा के सर्व गुण और शक्तियाँ समाई हुई। इसलिए जो भी वहाँ जाते हैं उनको वरदान तो भगवान का मिल ही जाता है। तो ऐसे उन्होंने आकर के फिर वहाँ से बहुत अच्छी सेवाएं की और सभी अपने संत समाज को उन्होंने मैसेज दिए कि भाई जो हम लोग विरोध करते थे इनका, हमें विरोध नहीं करना है, अब इनके सहयोगी बन के चलना है। क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, इसलिए सहयोगी बन करके हम कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकती है। ऐसे उन्होंने आगे प्रचार किया। तो यही कहेंगे कि बाबा का ही ये सारा काम है। अब एक रूप से भी बाबा ने मेरे को, जब मैंने पूछा बाबा वो काम जो आपने दिया था पूरा हो गया, अब क्या करना है? बाबा ने कहा कुछ नहीं, तुम जाके उनको कान में फूंक मार दो, वो उड़ते हुए यहाँ चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा सच में वो तैयार होकर के पहुँच गए मधुबन में। और आज देखिए, उस समय पहला सम्मेलन
तब से लेके एक वर्ष गायब नहीं हुआ बीच में, तब से लेके हर वर्ष धार्मिक विंग का प्रोग्राम धर्माचार्यों का होता ही रहेगा और होता ही रहेगा। और वो भी अभी कितने प्रभावित हो करके अब सारे लोग बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, अपने ब्राह्मण परिवार का कितना गायब करते, क्योंकि अब समझ मिल गई कि क्या है और क्या हम लोग को भी अभी क्या करना है, उनकी समझ में अब आ रहा है। तो अब मैं तो समझती हूँ बहुत ही नज़दीक अब दिन आ गए हैं, जो वो खाली अभी राम राज चिल्ला रहे, परंतु राम राज कैसे आना है वो बाबा ने एक मुरली में कहा कि अभी देरी क्यों लग रही है, उन सब की तैयारी है, केवल ब्राह्मणों में अभी जो कमी है बस वो ही देरी कर रहे ब्राह्मण बच्चे। तो आप ब्राह्मण बच्चे जल्दी से संपूर्ण बन के बाप समान बन करके तैयार हो जाओ, तो 1 सेकंड में इशारा करूँगा, सारा खेल शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम सबको अब यही इससे शिक्षा लेनी है कि टाइम बहुत थोड़ा है और अभी हम लोग को बहुत बड़ा कार्य करना है। उन सबको बाबा के घर तक, बाबा के साथ साथ पहुँचाना है, जो कार्य करे बाबा का नाम रोशन करे। ओम शांति। देवी माँ, मुझे आप जैसा बनना है, मुझे अपने जैसा बना दो ना। तो दीदी की मूर्ति से आवाज आती थी कि आप ही तो वही हो। हाँ दीदी सुना दीजिए, काफी विस्तार में हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नहीं सुनाओ दीदी आप। मैं शिव बाबा को याद करती थी बचपन से ही, लेकिन छोटेपन से 3-4 साल से ही मैं साक्षात्कार कुछ न कुछ करती रहती थी बच्चेपन में। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो पूजा शिव की करती थी मंदिर में जाके। एक दिन बैठी थी पूजा करके, सिर्फ मैं यही कहती थी कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देवी बना दो। ऐसा मेरे को क्यों संसार में भेज दिया, मेरे को देवी बना दो, ऐसा बोलती थी। तो एक दिन ऐसे मैं शिवलिंग के सामने ही बैठी थी, उसी को देख रही थी, तो लाइट का शिव बाबा उसमें सामने आ गया। वो देखकर खुश और शांति का वो था वातावरण, उसी में मैं मस्त थी देखने में। फिर मेरे को बहुत मीठी आवाज आई, बच्ची इधर देखो। मैं जिधर से आवाज आई ऐसे करके मैंने देखा तो ब्रह्मा बाबा बैठे थे, मुस्कुराते हुए हमको देख रहे थे। मैंने सोचा कि ये कौन है। बाबा ने कहा कि बच्ची, जो तुम चाहती हो ना वो तुम थी और अभी फिर बन जाओगे, उसकी चिंता मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे चलते चलो। तो अभी तो पढ़ रहे थे, 4 क्लास में पढ़ रहे थे, तभी साक्षात्कार हो गया था। तो अब ब्रह्मा बाबा को मैंने पहले ही देख लिया। फिर उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर ये मेरे को ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैं पहले जानती नहीं थी, पहले ही देखा। तो हमारी लौकिक टीचर थी अचल बहन जी, जानते होंगे ना सभी। तो अचल बहन जी लौकिक में टीचर थी, तो उन्होंने ही अपने घर में वहाँ सेंटर खोला था। तो हम लोग कहे अपनी माता जी को भेजा, मतलब हम वहाँ गए उनके साथ में। जब वहाँ मैं गई तो पहले सिर्फ 2 चित्र होते थे ना, झाड़ और त्रिमूर्ति, उसी के नीचे गोला सृष्टि चक्र। तो ब्रह्मा बाबा को देखा, हम कहा अरे ये तो वही है जो मेरे को कहे थे ऐसे। अच्छा, फिर दादी योग करा रही थी, तो मुझे पता नहीं था कैसे योग करना है।
मैं अपने तरीके से ही जैसे याद करती थी वैसे ही याद करने बैठ गई, लेकिन अपने आप दादी की तरफ मेरी दृष्टि गई। दादी मेरे को ही देख रही थी, तो दृष्टि दे रही थी, तो मैं वहाँ ट्रांस में चली गई। तो मुझे पता नहीं लगा मैं कहाँ बैठी। फिर बाबा ने फिर वही सीन दिखाया, तो ब्रह्मा बाबा फिर आए, कही बच्ची देखो आ गई तुम। मैंने कहा हाँ जी आ गए, क्योंकि मैंने भी सोचा कि यहाँ मैं ठीक ठिकाने में पहुँच गई हूँ, ये वही है जो मेरे को कहे थे। तो कहे देखो जिस शिव को तुम पूछती थी ना, मैं वही हूँ, और ये मेरा रथ है। इस तन में प्रवेश करके और मैं नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए आया हूँ, करा रहा हूँ, और यही कार्य तुम्हें भी करना है। मैंने कहा जी बाबा हम आज से ही आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम इसी कार्य में लगेंगे। तो ऐसा मतलब बाबा ने मेरे को साक्षात्कार के द्वारा ही अपना पहले बना लिया, और फिर बाद में मैंने ये किया। फिर दादी जी ने कहा कि देखो तुम बाबा की लाडली बच्ची हो ना, इसलिए तुमको बाबा याद दिलाने के लिए आए कि अब तुम्हारा क्या काम है, बस वही काम तुम्हें करना है। दादी जी से भी वायदा किया, और फिर तब से मैं सेंटर पर रहने लगी और सेवा करने लगी। फिर मम्मा ने मेरे को इधर भेजा, है ना। बाबा ने फिर पहले मम्मा ने यूपी में भेजा था, और फिर बिहार में गए, फिर बाबा ने यहाँ बनारस में भेज के इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, लेकिन कार्य सब उसी ने कराया, वो हम नहीं जानते, बाबा ने सब कराया। ओम शांति। अच्छा, धनबाद में जब मैं गई उसमें भी कोई कल्याण होगा, तो 1 साल करीब मैं रही वहाँ, और उसमें अपने मोहन सिंगल भाई जी है ना, और विनोद जैन, तो ये दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, धनबाद में पढ़ रहे थे। तो वो लोग भी वहीं पहले ज्ञान में आए, तो इसलिए बस वो 2 रतन बाबा के अमूल्य रतन निकले। फिर बाबा ने उसके बाद मेरे को बनारस में भेज दिया कि अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, अब वहाँ जाओ, अब तुम्हारा काम वहाँ है। वैसे जो आज्ञा भगवान की मिलती गई उसी अनुसार चलते चलते बाबा ने कहा कि कहाँ पहुँचा दिए, अब आप सामान बनाइए, अब कहाँ चलना है, बाबा के साथ चलना है। बाबा इंतजार कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा बोलते कि बच्चे अब ज्यादा इंतजार नहीं कराओ, जल्दी जल्दी आओ तो हम इकट्ठे घर चले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी दीदियों से अनुरोध करते हैं, दीदी से दृष्टि लेके टोली लेके गए। मैंने दीदी तो बाबा याद कर ही लेते, तो बाबा भी याद करते थे। बोला ना अभी ये कार्य तो हो गया है, अब और क्या करना है। बाबा ने कहा अभी यूपी बनारस से बाहर सेंटर खोलो। तब तक बहुत कम सेंटर थे यूपी में, फिर खोलना शुरू किया। फिर मैंने कहा बाबा ठीक है सेवा तो करूँगी, हैंड्स तो चाहिए ना। 8 सेंटर खुल गए जब बाबा ने कहा, तो जल्दी जल्दी 8 सेंटर खुल गए। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा 8 सेंटर तो खुल गए, तो अब हैंड्स तो चाहिए। पहले तो बाबा ने कहा तुम अष्टभुजाधारी हो ना, माना 8 ही खुले ना, अष्टभुजाधारी तो हो। हम कहा वो तो है, लेकिन स्थूल में भी तो कोई चाहिए ना साथी। कहा अच्छा बाबा तो साथी है, फिर भी बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स मिलेंगे और बहुत मिलेंगे, चिंता मत करो। तो जो जो बाबा कहते गए वही वही होता रहा। बाबा से डायरेक्शन लेते थे, उसी अनुसार चलते थे, तो इसी में ही कल्याण होता है। अपनी मत नहीं लगाए, पर मत पर भी नहीं चले, बस बाबा जो श्रीमत देते उसी अनुसार चलेंगे
तो दिन दुगना रात चौगना अपनी आत्मोन्नति भी होती है और सेवा की उन्नति भी होती है।